यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोट 6000 थे और जब वोट डले हैं वो 11000 डले हैं। तो क्या सारे अंधे हैं? उन्होंने पीएस पार्टी वालों ने अपनी तरह सबको अंधा समझा हुआ है? ऐसा नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मिसबा है। जैसे कि बात हो रही है गोया के चैनल के ऊपर, और यकीनी तौर पे ये चैनल बनाया इसलिए गया है कि हम लोग इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें और मिल के सीखें, नॉलेज की शेयरिंग हो। तो मकसद यही है, लिहाजा इस मकसद के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुत्तफिक नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट करके दलील के साथ वाजे करें कि जी हम कहाँ गलत हैं, ताकि हमारी तस्वीर हो सके और देखने वाले और सुनने वाले को कि नॉलेज में इजाफा। मतलब हमें अपना जो ओपिनियन है वो इंडोर्स करनी नीयत नहीं है, हमारा मकसद जो है वो नॉलेज शेयरिंग, राइट। अच्छा, जो अभी कलीम साहब ने इजाफा किया लुगत में धांधला के लफ्ज़ का, यकीन तौर पे ये बड़ा तारीखी लफ्ज़ है और ये याद रखा जाएगा कि वाकई धांधला किया। इस लिहाज से भी मैं, क्योंकि ताल्लुक मेरा मीडिया से ज़ाहिर है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ जो कि टीवी पे नहीं चलती लेकिन हमें पता होती है। मिसाल के तौर पे एक पोलिंग बूथ की इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोट 6000 थे और जब वोट डले हैं वो 11000 डले हैं। तो क्या सारे अंधे हैं? उन्होंने पीएस पार्टी वालों ने अपनी तरह सबको अंधा समझा हुआ है? ऐसा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आ रही है और लीक हो रही है। और फिर सबसे पहली बात हुई कि रिजल्ट अनाउंस होने में इतनी ताखीर जब हुई तो वो इस बात का अंदेशा साबित हो गया कि ऐसा होगा कि अब धांधली की तरफ जाने वाले हैं। टोटल तकरीबन 11% टर्नआउट रहा। इसका मतलब है कि हर 100 में से 11 लोगों ने वोट डाले हैं। कराची की आबादी 3 करोड़ है। उस 3 करोड़ की आबादी के शहर में तकरीबन 50% वो लोग हैं जिनका वोटर यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है। वोट यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आबादी जरूर है। वो यहाँ के फूड, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ की वाटर कंज्यूम करते हैं। आज सुबह फेसबुक पे एक साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया था और वो स्टेटस ये था कि कराची के लोगों से मोबाइल, वॉलेट, गैस और बिजली छीनने के बावजूद के बाद अब उन्होंने उनका मैंडेट भी छीन लिया। तो मतलब ये हुआ कि हमने पहले वसाइल से हाथ धो रहे थे, अब हम अपनी इनफरादियत से और अपनी क्या कह सकते हैं उसको, इनफरादियत और जिम्मेदारी और इलेक्शन की जो फोर्स थी हमारी, मतलब अपने आप को साबित करने के लिए जो हम कर सकते थे उससे भी हम हाथ धो गए। अब हम चाहे वोट किसी को भी डालें, वोट इसी को पड़ता है जिसको वो चाहते हैं, और वो उसमें शामिल है एस्टेब्लिशमेंट भी, उसमें शामिल है पीएस पार्टी भी। तो ये बड़ा अहम मामला है। अच्छा, जहां तक ये बात है कि जी बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल होने की तरफ जा रहे थे, 3 दफा इलेक्शन कैंसिल करके अवाम की नीयत उन्होंने वैसे ही खत्म कर दी थी। मतलब उनकी सारी होप खत्म हो गई थी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होगा। और आखिर तक भी जो गवर्नमेंट के बयान थे वो इस तरह जा रहे थे कि जी हम कैंसिल करवा देंगे और हम नहीं देंगे, हम फला देंगे। तो ये पूरा एक प्लान था कि जी लोगों का जो मोरल है वो वैसे ही डाउन कर दिया जाए ताकि वो पार्टिसिपेट करने से वैसे ही जो है ना वो दूर हो जाए। दूसरी बात, सेकंड, एमकेएम का बाइकाट करना है। एमकेएम के बाइकाट करने के मैं मुखालिफ हूँ इस लिहाज से कि आपको अगर चेंज लेके आना है तो आपको मैदान में उतरना पड़ता है। बाहर बैठने वाले सिर्फ तालियां बजाते हैं, वो तमाशाई होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर आपको खेलना है तो आपको ग्राउंड में कूदना पड़ेगा, चाहे सामने वाला धांधली कर रहा हो, मुखालिफत कर रहा हो, एटलीस्ट अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है। आपने अगर बाइकआउट कर दिया इसका मतलब है कि आपने पहले ही हारने का ऐलान कर दिया। कुछ तो अपोजिशन क्रिएट करें। इस धांधली को तो कम से कम आप फ्रंट पे लेके आते, बोलते हैं हाँ जी धांधली हुई है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। और फिर एमकेएम की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद गवर्नमेंट में शामिल थे तो आपने इतने अरसे क्यों नहीं इस पे काम किया, जब आपको आखिरी दिन याद आया कि जी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन 30,000 की है, कहीं 60,000 की है, कहीं 90,000 की है। तो जो पीएस पार्टी के अपने हालत हैं, पीएस पार्टी बड़ी ज़हीन है, उन्होंने अपने लोगों के लिए पहले प्लान किया हुआ था। मतलब उनके अंदर करप्शन के अलावा वो कहते हैं बेईमानी काम भी इतनी इंतहाई ईमानदारी से करते हैं। तो उन्होंने वाकई यही किया, बेईमानी काम भी इंतहाई ईमानदारी से किए कि अपने बंदों को जिताने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन कम लोगों की बनाई जाए, और जहां उनको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां उनको पता है कि ये वाला एरिया जीते नहीं जीत सकते, वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन हो, ताकि ऑलरेडी वहाँ कंपटीशन चलता रहे और हमें करप्शन करने का चांस भी मिल जाए। तो ना सिर्फ कोर्ट में जाना चाहिए बल्कि इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस पर रोड ब्लॉक करनी चाहिए, इस पर गवर्नर हाउस, सीएम हाउस के सामने बयान देना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी लिखना चाहिए कि भाई आप जमहूरियत की बात करते हैं और आप ही का तो नारा है ना, नून लीग का, वोट को इज्जत दो। तो वोट तो बचे ही नहीं यहाँ पे, किस बात को इज्जत दें आप, राइट। थैंक यू वेरी मच।